हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो वही सुबह की पूजा से ब्लॉग स्टार्ट किया। उसके बाद ही यहाँ पे भैया को बुलाया था क्योंकि 1 मंथ हो गया है इस बार स्वस्तिक का ब्लड टेस्ट हुए हुए। 1 मंथ मतलब जब आए थे, इसलिए कि वैसे तो उसके 6 मंथ में होते हैं, लेकिन अभी दवाई बंद हुई है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहे हैं। पहले 15-15 दिन में करा रहे थे, लेकिन अभी 1 मंथ में कराया है। बस उसके बाद आज सब बोले, क्योंकि मम्मी का तो एकादशी का फास्ट है कि सब लोग खा रहे हैं मोस्टली, मतलब डैडी भी, मनीष भी और मैं भी। उसके बाद में मैं दिखाने लगी थी आप लोगों को मम्मी को। मम्मी भी नहा के आके पूजा कर रही थी। तो अभी मैं आप लोगों को दोपहर को मिल रही हूँ, खाने की तैयारी करने जा रही थी। मम्मी का फास्ट है एकादशी का। मम्मी ने कल नहीं रखा था क्योंकि बोलते हैं कि जो 10वीं मिक्स वाली एकादशी होती है वो वाली मतलब नहीं रखी जाती है। रखा है, काफ़ी सारे लोगों ने रखा है कल भी, लेकिन काफ़ी सारों ने आज भी रखा है, तो वैसा नहीं है। जिसका जब है मन है वैसे तो तब रख सकते हैं। जैसे कि भाभी ने तो कल ही रखा था क्योंकि उनको आज बाहर जाना था, इस वजह से। तो बस अभी खाना बनाने जा रही थी तो सोचा कि अपना ब्लॉग तो स्टार्ट कर लिया था, लेकिन सुबह से इतना कुछ ब्लॉगिंग हुई नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता भी मूसली ही किया था। मम्मी का तो फास्ट भी था, दूसरा मम्मी की तबीयत भी, खांसी जुकाम हो रहा है मम्मी को काफ़ी, तो फिर इस वजह से। दूसरा रात में आदि की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको वॉमिटिंग होने लगी, तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर क्योंकि 2 बार हुई उसको, रात को उठा, फिर उसको थोड़ा सा दवाई भी दी मैंने, दवाई दे के खैर वो फिर सो गया था। 1-1.5 घंटा तो थोड़ा परेशान रहा, लेकिन उसके बाद सो गया था। वो थोड़ा सा हो जाता है, देखो खाने पीने से बच्चों के। मौसम भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अभी सुबह से ठीक है। तो बस अभी खाना बनाने जा रही हूँ, जो कि उसने बोला था कि संडे जो है पिज़्ज़ा खिलाना। और अब मुझे डर भी लग रहा है कि पिज़्ज़ा के नाम से, क्योंकि रात में तबीयत ठीक नहीं थी ना, इस वजह से अचानक से ही हुआ उसको पूरा, मतलब समझेंगे वॉमिटिंग हो गया था। तो सब क्लीन किया है, अभी तो कंबल भी धो के डाल के आई हूँ, बाहर सुखाने के लिए रखा हुआ है, डाल रखा है, मतलब बालकनी में डाल दिया है मैंने। सब लोग नहा भी चुके हैं और नहा के आ चुके हैं। अभी तो टाइम काफ़ी हो रहा है, 1:30 बजने वाला है। और मैं कथा चला के आई हूँ, सोचा कि थोड़ा सा सामने से व्लॉग बना लेती हूँ, फिर अपना किचन में लगेंगे काम में। कल जो है सूट दिखाए थे आप लोगों को, कोई ज़्यादा ब्लॉगिंग हुई नहीं, बस उतना ही दिखा पाई हूँ, सूट वगैरह ही आप लोगों को सामने से। तो मम्मी ने एक मुझे तीज के लिए दिलाया था और एक मेरे बर्थडे के लिए गिफ्ट दिया था। रेट मुझे अभी नहीं मालूम है उनका, जब मैं देखती हूँ, देख के फिर आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि जो मेरे को कमेंट आया हुआ है तो वो मैं फिर देख के तब बताती हूँ आप लोगों को। मम्मी, डैडी और तीनों बच्चे गए हैं नीचे, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। डैडी तो अकेले ही चले गए थे, लेकिन फिर बच्चों ने जिद करी तो मम्मी को जाना पड़ा। और मैंने आज बहुत दिनों के बाद अपनी ये ब्लैक वाली कुर्ती पहनी हुई है, और अच्छे लगते हैं जब डार्क डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं वो। तो बस अभी चलते हैं किचन में, खाना बनाते हैं, क्योंकि संडे है, छुट्टी है। देखते हैं क्या क्या होता है। तो सोची हूँ साबूदाना भिगा दूँ मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी का फास्ट है, और फास्ट में मम्मी साबूदाना खाना पसंद करती हैं। तो बस, और क्या, एक मेरे को ये दिखाना था, शूरैक वाला दिखाना था, आपको दिखाती हूँ आप लोगों को अभी। तो चलिए फिर बाकी की बातें हम करेंगे बाद में, अभी हम लोग चलते हैं किचन में। तो अभी किचन में आते ही सबसे पहले मैंने साबूदाना दिखा रही थी आपको, साबूदाना भिगाने के लिए रख रही हूँ। 3 से 4 बार अच्छे से पानी से वॉश करके, बस थोड़ा सा हल्का मतलब पानी ऊपर रखना होता है, उतना हमें मतलब इसको भिगाएंगे, और 6 से 7 घंटे के लिए भिगा के रखेंगे। बस उसके बाद ही यहाँ पे मैं खाने की तैयारी में लग गई थी। खाने में आज मटर पनीर बना रही हूँ, शायद मैंने बताया भी था आप लोगों को। बस उसके बाद में यहाँ पे वही सब तैयारियाँ हो रही हैं, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे 400 ग्राम पनीर लिया है, मटर लिया है, और थोड़ा सा रेसिपी भी दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप में से किसी ने मुझे बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं कुकर में बनाऊँ इस तरह से मटर पनीर, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ कि कैसे बना रही हूँ। देखो अभी तो मैंने सिर्फ टमाटर लिए हैं, वरना तो मम्मी, क्योंकि फास्ट है घर में मम्मी का, जिस दिन किसी का भी फास्ट होता है, मेरा हो या मम्मी का, मैं उस दिन जो है टमाटर लहसुन प्याज यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी। आप इसमें अदरक और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरी वो है कि बच्चे नहीं खाएंगे और डैडी को भी मिर्चें लगती हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो बस यहाँ पे हींग जीरे का तड़का लगाया, उसके बाद अपनी टमाटर की जो प्यूरी बनाई थी वो डाली, फिर नमक, मिर्च, धनिया, सौंफ धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये सब डाली। जब उसने साइड से तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद मैंने उसमें मटर ऐड कर दी थी।
उसके बाद मैं इसको भी थोड़ा सा चलाऊंगी थोड़ी देर के लिए। और देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, ग्रेवी बहुत अच्छी दिख रही थी। बहुत ज़्यादा हमें पानी पानी नहीं करना है, नॉर्मल रखना है उसमें। तो बस एक दो मिनट उसको पकाया उसके साथ में मटर को, और उसके बाद मैंने पनीर ऐड कर दिया यहाँ पे। अब पनीर को भी इसके साथ मिक्स कर दूँगी। पानी आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं थोड़ा सा, एक कड़छी पानी डाल के। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, ऐड करूँगी, ताकि रोटी के साथ लगा के खाने में और ज़्यादा अच्छा लगे। तो बस ये देखिए मैंने लगभग आधा गिलास पानी इसमें डाला था, इससे ज़्यादा नहीं डाला था। अब बस इसको चला दूंगी, और आप इसमें एक या दो जो भी सीटी लगाना चाहे उतना लगा के, और फिर उसके बाद में पानी में भिगा के रखा था मैंने पनीर को, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। बस पनीर मेरा रेडी हो गया था बन के। उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी बनने के बाद, कसूरी मेथी ऊपर ऊपर दिख रही है। और अभी मुझे इसमें हरा धनिया भी कट करके डालना है। तो ये देखिए यहाँ पे हरा धनिया डालने के बाद में किसका प्यारा सा कलर आ गया है, और ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। टेस्टी भी बहुत बनी थी। बस मैंने इसी बीच में बाकी की सभी तैयारियां भी कर ली थी, जैसे कि मैंने सैलेड कट कर लिया था, लोटे में छाछ डाल ली थी, साथ ही सब लोगों की प्लेट लगा ली थी, सब कुछ कर लिया था, सब चीज़ें रेडी थी। साथ ही में बस यहाँ पे रोटी सेकना स्टार्ट कर दिया है। कथा सुन रही हूँ क्योंकि 5 दिन की कथा है। देखो अपने अपने मन की बात होती है, किसी का मन होता है सुनने का, किसी का नहीं होता है। किसी किसी को ऐसा लगता है कि ये क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मन के भाव हैं अपने अपने। मुझे अच्छा लगता है तो मैं सुन रही हूँ, और जिसको नहीं लगता वो ना सुने। लेकिन आप में से भी कई लोग बोलते हैं, बोला करते थे मुझे कि दामिनी आप स्वस्तिक के लिए सुना करो कथा। तो अभी मैंने सुनना स्टार्ट किया है। पिछली बार भी मैंने 7 दिन तो नहीं सुन पाई थी, हाँ मैंने 4 दिन सुनी थी। बाद के दिन में पता चला था मुझे, चौथे दिन पता चला था कथा का, तो तब सुनी थी। उसके बाद से अभी 5 दिन की है, तो आज 4th डे है, तो आज सुनी है मैंने। 8 दिन हो गए हैं, मतलब 8 डेज टोटल मिला सकते हैं। और उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा है उनकी बातें सुनना, शिव पुराण सुनना। भगवान का नाम लेना कोई गलत बात नहीं है, जो जहाँ आपको अच्छा लगे वो आपको करना चाहिए। तो ये लाइव आता है इस टाइम पे, तो कथा लाइव सुनने का मतलब ही यही है कि जैसे कि आप भी कथा में ही बैठे हैं। बाद में तो ऐसा हो जाता है ये आप उठा के कोई भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वो लाइव चल रही है, इस वजह से मैं लाइव ही, भले ही मैं वहाँ बैठ नहीं पाती लगातार, बाद की 1 डेढ़ घंटा सुनती हूँ वहाँ पे बैठ के, लेकिन उसके अलावा बाकी मैं अपना किचन में काम करते करते ही सुनती रहती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि मेरी कथा भी मैं सुन लेती हूँ। आवाज़ थोड़ी बढ़ा के रखनी पड़ती है क्योंकि बच्चे भी घर में घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और साथ ही मेरे काम भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं घर के काम छोड़ के तब बैठती हूँ। तो बस संडे है, मनीष अपना ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं, वो हॉल में बैठे हैं, मनीष भी सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुझे मना करते हैं, और उन्होंने भी बोला कि नहीं हम सीहोर जाएंगे, तेरा मतलब मन है मेरा। दूसरा उन्होंने भी बोला कि नहीं हम जाएंगे। जैसे कि आज की कथा में ना एक बच्चे को दिखाया था कि मतलब वो नहीं देख नहीं सकता था, या उसके बहुत सारी प्रॉब्लम थी। कल की कथा में मतलब वो व्हील चेयर पे आया था वो बच्चा, और वो खुश हो रहा था। भले ही वो व्हील चेयर पे आया, उन लोगों ने वही बोला उसके पेरेंट्स, लेकिन बहुत खुश थे। उसके बहुत सारे उस लेटर में फ़ोटो चिपकाए हुए थे, तो वो चीज़ देख के ना मुझे अपना वक्त याद आ गया कि हमारे स्वास्तिक के भी नाक में से, मुंह में से, गर्दन में से, इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के पाइप बोल सकते हैं लगे रहते थे, पैर में से, सब जगह से। तो वो देख के मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी कि हमने भी ये वक्त निकाला है, क्योंकि वो बच्चा वैसा ही दिखा रखा था जैसा हमारे स्वस्तिक का जब 3 महीने का था, पहला ऑपरेशन हुआ था, तो वैसा ही जब हम उसको खाना भी नहीं दे पाते, दूध मांगता था नहीं दे सकते थे, एक कॉटन के कपड़े में रुमाल रख के वो उसको चूसने के लिए देते थे ताकि उसको फील ना हो, तड़पता रहता था वो भूख से। तो वो सब चीज़ें एकदम से आंखों के सामने आ गई। अभी ना मतलब एडिटिंग करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए सोच के उस वक्त को। और देखिए एडिटिंग भी कर रही हूँ और सामने स्वास्तिक भी खड़ा है। भगवान की कृपा से आज ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि उसकी एज के हिसाब से उसकी हाइट कम है, लेकिन मेरे लिए मेरा बच्चा ठीक रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं किसी भी बच्चे के साथ उसका कंपैरिजन ना तो करना चाहती और ना मुझे अच्छा लगता है कि कोई और करे, क्योंकि मुझे पता है कि धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं और भगवान ने बड़ी मुश्किलों से, ठीक है मेहनत है, सभी की मेहनत है, हमारे घर में सभी लोगों ने मेहनत की है, सब कुछ झेला तो उसी ने है। मम्मी ने तो सबसे ज़्यादा की है कि उन्होंने तो अपना लीवर भी डोनेट किया था उसको, जिस पार्ट की उसको ज़रूरत थी।
मतलब इतनी अच्छी सासू माँ किसी को नहीं मिल सकती है जैसी वो है कि अब मेरा बच्चा तो बीमार ही था, लेकिन वो खुद जिसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन वो खुद भी उसका करने के लिए जो है अपने आप से खुद बिस्तर पे लेट गई थी। और ऑपरेशन के बाद भी सबसे पहले आँख खुलते उनका यही था कि मेरा बच्चा कैसा है, मेरा पोता कैसा है। डॉक्टर से, सिस्टर से उन्होंने सबसे पहले वही पूछा था। बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारा वक्त है। ये है कि खुश रहती हूँ, खुश रखती हूँ सबको, इसलिए ज़्यादा ये नहीं होता है। लेकिन कभी कभी जब वो वक्त याद आता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वो भी एक वक्त खास जो हम लोगों ने निकाला था। बस आज खाना बनाते बनाते पता नहीं क्यों कथा सुन रही थी ना, तो मुझे अचानक से वो चीज़ें याद आ गई और मैंने आप लोगों के साथ में बातें कर ली वो वाली। तो इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं ना स्वास्थ्य के लिए इतना सा भी नहीं सुन सकती हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मैं उसको अपनी आंखों से एक सेकंड के लिए इधर से उधर नहीं होना चाहिए, बस मेरी आंखों के सामने रहना चाहिए। स्कूल भी जाता है ना, जब मैंने फर्स्ट डे उसका एडमिशन कराया था ना प्ले ग्रुप में भी, तब मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो ये देखिए बहुत सारी बातें कर ली आज तो। ये देखिए यहाँ पे थाली लग चुकी है, कितनी बढ़िया रोटी बनी है। और यहाँ पे जो है मेरा बच्चा सासिक देखिए कितना प्यार करता है सबसे। आदि को कमर पे बैठा के घूम रहा है। कर रहे हैं काम, मम्मी के लिए वाटरमेलन कट कर रहे हैं। काम देखो और कितना बढ़िया कर रहे हैं, फैला रखा है पूरा। काम करने में एक्सपर्ट हो रहे। स्पीड देखो मम्मी मनीष की काटने की, इतनी आपकी और मेरी नहीं है मम्मी, आपकी और मेरी नहीं है इतनी स्पीड जितनी इनकी है। कलर थोड़ा वैसा नहीं लग रहा इसका, अच्छा होगा खाने में कोई। टूटी फ्रूटी बनाना है। तो बस उसके बाद हम लोग निकले नीचे और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा आदि को घुमा भी लेंगे और साथ ही हमें सब्ज़ी लेने भी जाना है। सब्जी फ्रूट कुछ नहीं आ पाया, मौसम देखिए कैसा हो रहा है। और बरसात के दिनों पे यहाँ पे मौसम बड़ा प्यारा हो जाता है। देखो पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया चारों तरफ है ना। ये देखिए यहाँ पे आदि आप लोगों से बात कर रहा है, बता रहा है कि वो सब लोग क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ फूल आ रहे हैं फूल। तो ये देखिए सामने का कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, हिल्स पे कितना अच्छा दिख रहा है। और पीछे की तरफ तो इतनी भीड़ थी ना, वहाँ पे तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, चालान भी कट रहे थे, पुलिस घूम रही थी। बस उसके बाद हम लोग आए मंडी, यहाँ से जो है हम लोगों ने सब्जी फ्रूट सब चीज़ें ली। उसके बाद घर आ गए, घर आके टाइम देखा तो 8:05-8:10 के करीब हो रहा था। तो बस यहाँ पे साथ ही मैंने खाने की तैयारी कर ली। मम्मी ने आलू छील के रखे हुए थे क्योंकि मैं बॉईल करके तब गई थी। बस उसके बाद में यहाँ पे जो है मैंने अपनी साबूदाना खिचड़ी छोंकना स्टार्ट कर दिया। साबूदाना खिचड़ी सभी के लिए बन रही है क्योंकि मेरे घर में सभी को पसंद है साबूदाना खिचड़ी, तो बस इसीलिए सभी लोग उसको खाएंगे। मतलब सभी को क्या, दैविक को पसंद नहीं है, दैविक के लिए अलग से बनेगा, बाकी सबको पसंद है तो बाकी सब खाएंगे। आदि को भी पसंद है, स्वस्तिक को तो बहुत पसंद है, आदि को भी काफ़ी पसंद है, मम्मी डैडी मनीष को भी काफ़ी पसंद है। मुझे थोड़ी कम पसंद है, मुझे उतना नहीं पसंद है हमारे घर में। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मैं बड़ी हूँ इस वजह से अब खा लेती हूँ सब चीज़ें। दैविक छोटा है इसलिए वो मना कर देता है, वरना तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे खुद पसंद नहीं होती है और वो भी ठीक वैसे ही मना करता है। तो हम लोगों में ना वैसा ही है, जैसे कि जो स्वस्तिक है वो अपने पापा की पसंद के हिसाब से है, जैसे जो चीज़ें उनको खाना पीना जिस तरह की आते उनकी है वैसी स्वस्तिक की है, और दैविक की जैसी मेरी आते हैं वैसी है। तो इसमें फिर कुछ गलत तो है नहीं। गुस्सा भी मेरी तरह आता है उसको, 2 मिनट वाला आएगा एकदम से, लेकिन 2 मिनट वाला। किसी को परेशान नहीं देख सकता, दुखी नहीं देख सकता, सबके लिए ऐसा सोचता है पता नहीं मैं क्या क्या करूं, इतना छोटा है जबकि अभी। और मतलब जिद्दी भी है क्योंकि मैं भी हमेशा से जिद्दी रही हूँ, बहुत जिद्दी रही हूँ। तो बस इस वजह से आता है कि हाँ ये मेरे जैसा है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सामने से कि खिचड़ी कैसी बनी है। तो ये देखिए खिचड़ी बन चुकी है, एकदम बढ़िया सी खिचड़ी बनी है। और किसी ने मुझे बोला था ना, गुंजन जी ने बोला था कि आपके घर में ना मतलब डाइट सबकी कम है। मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड ही सबसे ज़्यादा सब्जी खाते हैं, मम्मी डैडी बहुत कम खाते हैं, थोड़ी थोड़ी जो देती हूँ ना उसमें से भी बचा देते हैं, इसलिए ऐसा होता है, वरना ऐसे मैं कम नहीं बनाती हूँ, वो लगता है आप लोगों को देखने में। तो ये देखिए रेडी है सब चीज़ें, प्लेट में डाल के भी दिखा दी है खिचड़ी को मैंने आप लोगों।
तो अभी वीडियो का एंड सुबह के टाइम में कर रही हूँ। कुछ फ्रूट्स वगैरह सब्जियां जो थी वो रात में ही फ्रिज में चले गए थे, बाकी जो रखे थे वो टेबल पे सूखने के लिए रख दिए थे, तो ये इधर रखे हैं। तो चलिए अब मैं इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो बस अब इनको भी पहुँच के फिर ये सब भी फ्रिज में चले जाएंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।